जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि चैत्र पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है, कथा कब सुननी है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भद्रा का साया भी है तो भद्रा कब से कब तक रहेगी, राहु काल का समय क्या है, चांद उदय होने का समय क्या रहेगा, व्रत की विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी, इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए और व्रत करने के नियम क्या है, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण होगा। तो चलिए बात करते हैं चैत्र पूर्णिमा की। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नानदान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पूर्णिमा साल की प्रथम पूर्णिमा है, क्योंकि नया संवत आरंभ होता है चैत्र नवरात्रि से। एक प्रकार से हमारा नया साल आरंभ होता है और नए साल की सभी प्रथम तिथियां बहुत महत्व रखती हैं। चैत्र पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाता है, कथा सुनी जाती है। चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल चैत्र पूर्णिमा कब है और स्नानदान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत आपको किस दिन करना है, यह आपको बताएं। उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस दिन जो व्रत करना है, व्रत के नियम क्या है, व्रत विधि क्या है, पूजा कैसे करनी है, पूजा के लिए आपको क्या सामग्री की आवश्यकता होगी, चलिए यह जानते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि पूर्णिमा का व्रत करना किस। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। स्नान ध्यान करने के लिए आप इस दिन गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप घर पर भी गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। आप पहले नहाने वाली बाल्टी को अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें पहले थोड़ा गंगाजल डालें, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। जब आप स्नान करेंगे तो हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद आपके घर का जो मंदिर है उसकी साफ सफाई कीजिए। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। सबसे पहले एक शुद्ध आसन में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सभी पूजन सामग्री एकत्र कर ले। अब पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिएगा ये जान लेते हैं। इसमें रोली, मौली, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, इत्र, जनेऊ, फूल माला, नैवेद्य में फल और मिठाई आदि ले ले। दक्षिणा भी शामिल जरूर करें। जल के लिए हमें आवश्यकता रहेगी एक लोटा। लोटे में पहले थोड़ा गंगाजल भरिएगा, उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और आसन लगाकर बैठ जाइए। अब एक लकड़ी की चौकी या पटा रख ले, उसमें पीला कपड़ा बिछाकर भगवान को स्थान दे। जो लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं वो भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखे, या जो चंद्रमा व्रत करते हैं उन्हें भी भगवान सत्यनारायण का या लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, तो उनकी मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब सबसे पहले व्रत और पूजन का संकल्प ले। इसके लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले और भगवान सत्यनारायण का ध्यान करके अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम लेकर भगवान से व्रत और पूजन निर्विघ्न पूर्ण हो इसके लिए प्रार्थना करें। सुख समृद्धि की कामना करें। कोई मनोकामना है तो उसे भी बोलिएगा।
अब संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद अब पूजन आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर पूजा शुरू करें। अब सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप आए, यहाँ विराजमान हो और पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले सत्यनारायण भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचामृत से सत्यनारायण भगवान को स्नान कराएंगे। आप पंचामृत में कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर शामिल करें। यदि आपके पास भगवान की धातु की मूर्ति है तो आप पंचामृत से सीधे स्नान कराएं। यदि तस्वीर है तो एक फूल ले, उसमें पंचामृत लगाकर भगवान को अर्पित कर दे। पंचामृत से स्नान करने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं, यानी शुद्ध जल अर्पित करें। अब भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिएगा। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ पर पहले रोली लगाकर तिलक कर दीजिएगा। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए, धूप जलाए। अब पुष्प व रुई में थोड़ा इत्र लगाकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद रोली या चंदन का तिलक लगाए, अक्षत अर्पित करें और भगवान को पुष्प माला चढ़ाए। अब भगवान को हाथ से दीप दिखाए बिना दीपक को उठाए हुए या पुष्प में धूप दिखाकर भगवान को अर्पित कर दे। अब भगवान को भोग लगाए। इसमें आप फल, मिठाई, मिश्री, बताशा और भगवान सत्यनारायण जी को पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाए। साथ में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। भोग लगाने के बाद जल का आचमन करें। इसके बाद भगवान को तांबूल यानी कि पान के पत्ते पर 2 लौंग, 1 इलायची, 1 सुपारी रख कर अर्पित करें। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को कुछ ना कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे सत्यनारायण भगवान, हमारे व्रत और पूजन को स्वीकार करें। पूजा में कोई चूक हो तो क्षमा करें। अपने मन की इच्छा को भी बोले। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने। इसके बाद हो सके तो छोटा सा हवन करें। अब आप भगवान की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद सभी लोगों में प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अब आप भोजन कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, जब आपको व्रत खोलना हो उससे पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर भोजन करें। आपको बताएं कि व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं चंद्र अर्घ व चंद्र पूजन की। शाम को जब चंद्रमा उदय हो तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए एक लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल भर ले, कच्चा दूध मिला ले, पुष्प डाल ले, थोड़ा अक्षत डाल ले। इसके बाद यह जल चंद्रमा को अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। आप ओम चंद्राय नमः का जाप करें। धूप दीप दिखाएं, सफेद मिठाई का भोग लगाएं। हाथ जोड़कर चंद्र देव से घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा के पूजन के बाद व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। चलिए जानते हैं कि साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब है, व्रत किस दिन रखना है, सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, पांचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 की सुबह 3:21 पर होगी और चैत्र पूर्णिमा तिथि की समाप्ति अगले दिन 13 अप्रैल 2025 की सुबह 5:51 पर हो जाएगी। तो उद्या तिथि के अनुसार साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा का पर्व 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा का व्रत भी 12 अप्रैल को रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 12 अप्रैल को ही होगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:59 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:45 पर रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर सुबह 5:14 तक रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा। और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:18 पर रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:10 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से लेकर
शाम 8:09 तक रहेगा। जबकि इस दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:10 से लेकर सुबह 10:46 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। और इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक रहेगा। इस दिन कन्या की भद्रा है और कन्या की भद्रा होने के कारण यह पाताल लोक की भद्रा हो गई। इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा, इसीलिए पृथ्वी वासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पूजन आदि पर इस भद्रा का कोई दोष मान्य नहीं रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।